साथियों, आप सभी का एक बार पुनः एजुकेशन दर्शन यूट्यूब चैनल पर नए अपडेट के साथ स्वागत है। आज हम देखेंगे कि एमपी टास्क पोर्टल पर कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति कैसे अप्रूव एवं स्वीकृत करते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले हमें किसी भी ब्राउज़र पर tribal.mp.gov.in या एमपी टास्क पोर्टल खोलना है। जैसे ही हम वेबसाइट पर जाते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। अब हमें यूज़र आईडी में संकुल का वीडियो कोड और पासवर्ड दर्ज करना है। तो हम संकुल का पासवर्ड और वीडियो कोड दर्ज करते हैं और कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। सबसे पहले हमें एमपी टास्क पोर्टल पर हमें निम्नानुसार आइकॉन दिखाई देते हैं। सबसे पहले डैशबोर्ड, माई प्रोफाइल, डिपार्टमेंट, वेरीफाई अप्रूव, कक्षा 9 से 12, पेमेंट, सर्च और प्री और पोस्ट मैट्रिक रिपोर्ट, वेरीफाई अप्रूव, अनक्लीन ऑक्यूपेशन। अब हमें सबसे पहले डिपार्टमेंट चेंज करना होता है तो हम डिपार्टमेंट पर क्लिक करते हैं तो ऑप्शन आता है चेंज डिपार्टमेंट। तो जैसे हमारे इसमें एसटी डिपार्टमेंट सेलेक्ट है, हमें एससी डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है तो हम एससी पर क्लिक करते हैं तो डिपार्टमेंट सेट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है। अब हमें आगे की प्रोसेस करना है तो सबसे पहले हमें छात्रवृत्ति को वेरीफाई या अप्रूव करना है तो वेरीफाई अप्रूव पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो अप्रूवल का ऑप्शन आता है, हमें अप्रूवल पर क्लिक करना है तो जितने भी छात्र ऑटो अप्लाई होकर के आ जाते हैं वो यहाँ पर हमें प्रदर्शित या शो करते दिखाई देते हैं। जैसे इसमें 2 छात्रों के नाम आ रहे हैं तो हमें लास्ट वाले ऑप्शन एक्शन के नीचे अप्रूव दिया गया है उस पर हमें क्लिक करना है। हम अप्रूव पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार की नई विंडो खुल जाती है जिसमें छात्र का नाम, प्रोफाइल आईडी, पिता का नाम, गार्जियन का नाम, जेंडर, एप्लीकेशन आईडी, एप्लीकेशन स्टेटस, डिसेबिलिटी, कैटेगरी आदि ऑप्शन आते हैं जिनका हमें विद्यालय के रिकॉर्ड से मिलान कर लेना है। और अब हम कास्ट सर्टिफिकेट का मिलान ज़रूर करेंगे तो हमें क्लिक टू व्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने विद्यार्थी का जाति प्रमाण पत्र खुल जाता है जिसका हम मिलान कर लेते हैं और मिलान करने के बाद नीचे एनुअल फैमिली इनकम, विद्यार्थी की स्वीकृत राशि, विद्यालय का नाम, करेंट कक्षा और प्रीवियस कक्षा, एकेडमिक ईयर, स्कूल टाइप, गवर्नमेंट, फैमिली इनकम और डे स्कॉलर या हॉस्टलर दिया गया है। अब कैलकुलेट फीस की जानकारी हमें प्राप्त करना है
तो क्लिक टू व्यू पर क्लिक करते हैं तो छात्र की स्वीकृत राशि 3500 रुपये दिखाई देती है। अब हमें एप्लीकेशन को अप्रूव करना है तो इसमें हम क्लिक करते हैं और अप्रूव्ड को सेलेक्ट करते हैं। यदि कोई जानकारी गलत है तो हम नॉट अप्रूव पर क्लिक करते हैं और उसका कारण दर्ज करते हैं। अब हमें सत्यापित भी करना है तो चेक बॉक्स पर हमें टिक का चिन्ह लगाना है और सबमिट पर हम क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का मैसेज आ जाता है और ओके पर हम क्लिक करते हैं तो छात्रवृत्ति अप्रूव हो जाती है और मैसेज आता है एप्लीकेशन स्टेटस अपडेट। इसी प्रकार हमें दूसरे छात्र को भी अप्रूव करना है तो अप्रूव पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का मैसेज आ जाता है। वैसे ही हमें जाति प्रमाण पत्र पर क्लिक करना है, पूरी जानकारी का मिलान करना है और क्लिक टू व्यू फीस पर ज़रूर क्लिक करना है और अप्रूव पर क्लिक करते हैं, टिक मार्क करते हैं और सबमिट पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार संबंधी जन की छात्रवृत्ति अप्रूव हो जाती है। अब हमें छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करना है तो हम सबसे पहले पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो पेमेंट के नीचे सैंक्शन ऑर्डर आ जाता है। इस पर हम क्लिक करते हैं तो इसमें एक मैसेज आता है जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, उसी के अनुसार हमें कार्य करना है और ओके पर क्लिक करना है। अब हम देखते हैं सबसे पहले योजना कोड लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हमें पोस्ट मैट्रिक SC 11th एंड 12th क्लास की छात्रवृत्ति स्वीकृत करना है तो इस पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं और जमा पर क्लिक करते हैं। अब हमें सेलेक्ट अकाउंट टाइप पर क्लिक करना है तो हम PFMS और नॉन PFMS दो विकल्प दिए गए हैं। PFMS का मतलब है जो छात्र रेगुलर पढ़ रहे हैं तथा अनुत्तीर्ण नहीं हुए हैं वो PFMS के अंतर्गत आते हैं तथा जो 1 साल फेल हो गए हैं वो नॉन PFMS के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम PFMS पर क्लिक करते हैं। उसके बाद बजट लाइन का चयन करना है तो हमें ऊपर वाला ऑप्शन PFMS के लिए सेलेक्ट करना है। इसके बाद हम स्वीकृति आदेश बनाएं पर क्लिक करते हैं और स्थिति में बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं, पेंडिंग, सैंक्शन, PO जनरेटेड, PO प्रोसेस्ड, फेलियर। तो हम पेंडिंग पर क्लिक करते हैं और शैक्षणिक वर्ष हमें चुनना है कि किस शैक्षणिक वर्ष की छात्रवृत्ति को हमें स्वीकृत करना है। तो इसमें बहुत से ऑप्शन 2022-23, 23-24, 24-25 और 25-26 दिया गया है तो हम 2025-26 पर क्लिक करते हैं और खोजें पर क्लिक कर देते हैं तो नीचे छात्रों की सूची दिखाई देती है जिसमें समस्त जानकारी दी गई है। एप्लीकेशन नंबर, प्रोफाइल ID, एनरोलमेंट टाइप, अप्रूव डेट, बेनिफिशियरी नेम, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, NPCI स्टेटस। सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें NPCI स्टेटस। जिन छात्र छात्राओं के NPCI स्टेटस एक्टिव होंगे उनके सामने इस प्रकार का चेक बॉक्स बना हुआ रहता है और जिनके NPCI इनएक्टिव रहते हैं उनके सामने चेक बॉक्स नहीं रहता है। तो हमें चेक बॉक्स पर
क्लिक करना है और हम नीचे देखते हैं तो इसका पेमेंट ऑर्डर बनकर तैयार हो जाता है और 1160 रुपये छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु आ जाती है। अब हमें स्वीकृति आदेश बनाना है, तो स्वीकृति आदेश बनाएं पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर संकुल प्राचार्य के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP आ जाती है। हमें OTP दर्ज करके OTP को सबमिट कर देना है, तो संबंधित छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति स्वीकृत हो जाती है। इस प्रकार हम MP टास्क पोर्टल पर अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति को स्टेप बाय स्टेप स्वीकृत कर सकते हैं। आप सभी को यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।